जुलाई से पढ़कर टॉपर बना जा सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक है। जो आपके मनों में चल रहा है कि अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो इससे अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं, 80%, 90% या फिर इसके प्लस में इसके आगे, या फिर हम एक अच्छा एवरेज स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो होना है और फुल स्ट्रेटजी आपको बताया जाएगा किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे बोर्ड की तैयारी करना है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो आपका जो सपना है कि नहीं अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जुलाई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं, टॉपर या फिर टॉपर ना बन पाए तो एक अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं क्या आप अभी से पढ़ के। ये बिल्कुल संभव है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको, ये आप जानते ही होंगे कि क्या करना है, मेहनत करना होगा। अब मेहनत कैसा वाला, तो स्मार्ट वाला, ठीक, स्मार्ट वाला मेहनत करना होगा। तो हो सकता है कि आपके क्या हो, अच्छा मार्क्स आए और बेहतर, और आपके जो सोच है, आपके जो मन में है कि मैं इतना मार्क्स लाऊंगा, तो उसके हिसाब से अप्रोच हो सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप रखते हैं, विजन रखते हैं कि नहीं मुझे किसी में 100 नंबर्स लाना है, तो आप कितना हो भी 100 पे पहुंचते 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 कम से कम आप 95 तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए आपको विजन छोटा नहीं रखना है। क्या, छोटा विजन यानी कि छोटा सोच कभी भी नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते आप थोड़ा भी नीचे रहेंगे तो एक अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि पढ़ाई के हिसाब से सबसे पहले हमें अपना सिलेबस सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, ठीक, सिलेबस को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। अगर आपको जो भी बचा है, सिलेबस बच गया है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, तो उसको एक बार अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, तभी हो सकता है कम से कम आपका सिलेबस जो है 90 से 80%, सॉरी, हम 80 से 90% सिलेबस का होना चाहिए, कवर होना चाहिए, तभी आपको हो सकता है। चाहे वो कैसे भी हो सकता है। आप कहेंगे कि हमारा तो सिलेबस छूट चुका है, तो आज के ज़माने में आपका सिलेबस किसी का भी छूटे, ये कहना गलत बात है, क्योंकि आज तो है क्या, ऑनलाइन, ऑनलाइन का ज़माना है ना। आप कोई भी चैप्टर उठाइए, जैसे आप 10th में उठा सकते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा ये चैप्टर जो है हमारा छूट चुका है, हम इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, तो क्या सिंपल सा तरीका है कि आप उसको सर्च मारिए कि यूट्यूब पे, और उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप कहेंगे कि कोई भी वीडियो है, जैसे 1 घंटा का वीडियो है, सॉरी 1 घंटा का वीडियो है, यानी कि 60 मिनट का वीडियो है, 60 मिनट का वीडियो है, आप उसको डबल स्पीड करके देखिए। डबल स्पीड करने का मतलब क्या, कि आप उसे डबल स्पीड करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वीडियो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी वीडियो, सबसे पहले आपको मन से ये निकालना है कि हमारा सिलेबस क्या है, पीछे है। अब पीछे है तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि आज के समय में, ऑनलाइन के समय में, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी बच्चे का सिलेबस क्या हो जाए, पीछे हो। ऐसा हो सकता है कि ऑनलाइन में, सॉरी ऑफलाइन में पीछे हो, लेकिन ऑनलाइन में तो वही चीजें होती है ना, ठीक। ऑनलाइन में जैसे अगर मैं किसी भी मंथ से वीडियो बनाऊँ, वो जुलाई हो या फिर अगस्त हो या फिर आने वाले अक्टूबर नवंबर हो, उसमें भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो सिर्फ सबसे पहला हमारा क्या होगा कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पहला वाला सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक, पहला सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके अच्छे से उसको देखिए कि आपके क्वेश्चन जो बैंक है, क्वेश्चन बैंक, उसके जो टोटल क्वेश्चन है या फिर टोटल क्या हो सकते हैं, उसको देखिए क्वेश्चन बैंक से, उस चैप्टर के हिसाब से कि आपसे कुछ उसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ऑनलाइन से हेल्प लीजिए, या फिर अपने ऑफलाइन के टीचर से हेल्प लीजिए, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च मारिएगा उस क्वेश्चन को, या फिर ऐसे सर्च मारिए कि ये जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया उसका सोल्यूशन निकालिए, तो आ जाएगा, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर जो हम चैप्टर पढ़ लिए उसको क्वेश्चन बैंक्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, हर एक जगह से उसको क्या करना है, देखना है कि हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है हमसे, इस बात को जरूर देखना है, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला क्या हो सकता है,
कि अगर जो आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है पहले चैप्टर का तो हो सकता है कि आप भूल भी जाएंगे ना। और हमेशा आदमी इंसान भूलता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर पढ़ लिया तो उसको भूलेगा नहीं, भूलेगा ज़रूर भूलेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं भूलेगा। तो क्या करेंगे, दूसरा में क्या करना है कि उसको रिवाइज करना है। रिवाइज याद रखना कि दूसरा नंबर क्या होगा कि हमें उस चीज़ को हमेशा रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि रिवीजन में ही डिवीज़न है, इस बात को तो आप लोग सुने होंगे ना। तो इस पहला पढ़ना है, उससे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस से हर एक जगह से उसका क्वेश्चन लगाना है और देखना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या होगा कि हमें रिवीजन पे ध्यान देना है, रिवीजन पे। ठीक, और अगर आपको चाहते हैं, जो आपका सपना है कि हमें क्या एक अच्छा मार्क्स लाना है, यानी कि क्या करना है, टॉप करना है, तो आपको कम से कम 7 से 8 आवर्स पढ़ना होगा, 7 से 8 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम कर रहे हैं, कम, तो आपका ये सपना क्या है, गलत है। ठीक, इसमें कोई ये नहीं है कि आप जो सपना देख रहे हैं वो गलत है, सपना दिखना नहीं चाहिए, बट आप अगर इससे कम कर रहे हैं तो ये क्या है, ये गलत है। आप इस तरह का सपना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, आप इतना मत क्योंकि पढ़ना पड़ेगा 7 से 8 घंटा डेली, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 7 से 8 घंटा कैसे भी करके। अब कहेंगे कि कब पढ़ें, तो देखिए हर एक बच्चे का किसी का मान होता है कि हम शाम में पढ़ते हैं, और कोई कहता है कि हम सुबह में पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए हर एक इंसान, हर एक लड़के का अपना एक क्या होता है, शेड्यूल होता है कि हम सुबह में पढ़ते हैं, हमको सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है। कोई हो सकता है कि हमें शाम में पढ़ना अच्छा लगता है तो हम शाम में पढ़ेंगे। ठीक, देखिए ये अपनी मर्जी का करना है कि आपको शाम को अच्छा लगता है तो शाम को पढ़ना, सुबह में अच्छा लगता है तो सुबह में पढ़ना है। बट एक शेड्यूल होता है पढ़ने का, जब पढ़ें आप उस समय माइंड को सेट करके रखें एकदम बढ़िया से। आप जब शाम को आपको पढ़ना अच्छा लगता है, शाम को प्रतिदिन हर एक टाइम पर उस समय पे क्या होना चाहिए, आपको पढ़ने बैठने जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हमारा माइंड है ना, वो अगर आप उसको लगातार करते रहिएगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या, कि हाँ हमारा टाइम हो गया है पढ़ने का। अब दिमाग को इस समय हमें शांत रखना है, बाकी चीज़ों को नहीं सोचना है। ठीक है, इस बात को तो तुम समझ में आ रहा है ना, तो कि हमें बाकी चीज़ों को नहीं सोचना है, हमें समय हो गया है पढ़ाई करने का। तो इस तरह से, या फिर हो सकता है कि आपको सुबह में पढ़ना होगा, तो सुबह में जब पढ़ें तो आपको क्या करना होगा, आपको जो चीज़ें होगी सुबह में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम नए नए चीज़ों को क्या करें, सीखें नए नए चीज़ों को। क्योंकि जो हमारा दिमाग है, सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा क्या रहता है, उस समय फ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है दिमाग। ठीक, दिमाग क्या रहता है, फ्रेश, क्योंकि खाली रहता है उस समय। हम लोग नई नई चीज़ें उसमें जितना भर सकते हैं भर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरह से कि जितना भरना है अभी भर दीजिए, फिर शाम तक वो भर जाएगा। तो जैसे सुबह में क्या करना है कि नई चीज़ को पढ़ना है, और शाम के समय में उसी चीज़ को रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जब भी आप सोने जाइए ना, सोने जाइए तो क्या कीजिए, जब भी आप सोने जाइए ना, तो आप सुबह से याद करिए कि हम ये चीज़ पढ़े थे आज। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़े थे आज, हम प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन पढ़े थे, या फिर पढ़े थे हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर पढ़े थे, 12th वाला मैट्रिक्स चैप्टर, या फिर हिंदी में बातचीत पढ़े थे। तो सबसे पहले याद पड़ेंगे कि हम सब्जेक्ट पढ़े थे आज हिंदी का। हिंदी में चैप्टर का नाम क्या था, बातचीत। बातचीत, राइटर का नाम बालकृष्ण भट्ट, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके पिता का नाम, वो क्या करते थे। धीरे धीरे सारे माइंड में एक एक चीज़ याद करते जाना है। और हमने ये चीज़ें पढ़ा था, बस 2 मिनट में तो आप सब कुछ रिकॉल कर लेंगे। जब जब सोने जाइए तब, क्योंकि उस समय जो आपका माइंड है ना, अब मतलब रेस्ट पे जाता है। तो रेस्ट पे जाता है, जैसे आप समझिए ना इस तरह से कि एक बोरा है, बोरा है समझिए, इसमें अगर ये बांधने वाला है, मतलब अभी पूरा भर चुका है। ठीक है, भर चुका है, उसके बाद हमें इसको बांधना है। तो अभी जितना मन करे एकदम जबरदस्ती कस के उसको बांध देंगे तो ये निकलने वाला नहीं है। उस तरह समझिए कि आपको जो शाम को सोने वाला समय होता है, उस समय दिमाग क्या भरा रहता है। उस समय अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपका दिमाग में वो फिट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार फिर रिवीजन कर ले तो ख़त्म हो जाए, मतलब याद ही रहेगा। उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, तो हो सकता है। ठीक है, अब कहेंगे टाइम टेबल। टाइम टेबल किस तरह से बनाया जाए। टाइम टेबल बनाने के लिए देखिए, इसमें किसी का भी हेल्प नहीं लेना है कि भैया आप थोड़ा टाइम बता दीजिए कि कब पढ़ना चाहिए, फिर सर आप बता दीजिए टाइम
कब होना चाहिए पढ़ने वाला, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस एक ही चीज़ करना है कि आपको जब भी अच्छा लगता है उस समय पढ़िए और अपने हिसाब से पढ़िए, या फिर जैसे मन किया कि पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, लेकिन डेली 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और पढ़ना ही है। जैसे मान लीजिए कि एक और चीज़ फिर से हम वही बात कहेंगे कि आप कोई भी चीज़ें डाउट हो रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं, ऑनलाइन में जा सकते हैं। ऑनलाइन आप कहेंगे कि ऑनलाइन में क्यों जाएंगे, नई नई चीज़ें अभी पढ़ेंगे तो नई नई चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि प्रकाश का परिवर्तन का नियम 2 गो होता है, तो आपका अभी वाला थोड़ा ना 4 गो हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो जो पहले वाला जो सर बता दिए हैं, कोई भी टीचर हो, तो वही ठीक है ना, क्योंकि अभी तक तो कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है आपका। 2009 से शायद यही चल रहा है, ठीक है, 2009 से यही चल रहा है सिलेबस की। इसमें जो चैप्टर है मैथ में 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस तरह से जो भी सिलेबस है वही चल रहा है। तो इसलिए जो ऑनलाइन में पढ़ाई हो चुकी है उसको प्रयास कीजिए, या फिर जैसे आपको कोई डाउट लगता है तो अपने बगल वाले से पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन आ नहीं रहा, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। इसमें शर्माने वाली क्या बात है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बस ज़्यादा दिन और बचा ही नहीं है, बचा है आपको 6 मंथ। आप ये कहते कहते 6 मंथ निकाल दिए कि नहीं हम कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आप कितने 6 मंथ निकाल दिए हैं यही कहते कहते कि नहीं हम कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। अब देखिए ये वीडियो जो है आपको कोई हट करने के लिए नहीं है, आपको सीधे से ये बताने के लिए है कि अब ये जुलाई मंथ आने वाला है 3-4 दिन में, तो आपको पढ़ाई पे अच्छे से फिर से फोकस कर देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोग आगे पीछे देख ही रहे हैं सब कुछ कि सब लोग पढ़ रहे हैं। तो आपके अगल बगल में ही देख रहे होंगे कि कितने लोगों का नौकरी हो रहा है, अच्छे से रिजल्ट आ रहा है, और कितना टॉप करते हैं तो उनको इज्जत सम्मान मिलता है। कम से कम इसके लिए तो पढ़ लेना चाहिए ना आपको। और जो भी लड़कियां हैं उनको तो इस बात के लिए पढ़ना चाहिए, जैसे 12th हो गया, 12th में 25 से 1000 प्लस 15,000 पैसा मिलता है। कम से कम आपको ये नहीं लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए तो किस लिए पढ़ना चाहिए, तो पैसा के लिए कम से कम पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पैसा के लिए कम से कम पढ़ना चाहिए आपको, इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको टाइम टेबल बना, टाइम टेबल क्या, सिलेबस कंप्लीट, किसी भी तरह से हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट एक बार हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, अब एग्जाम में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, कैसे हो सकता है, सब कुछ इस तरह से हो सकता, ठीक है। तो अब अपने ही दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि जो बच्चे अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया उनको भी शेयर कीजिएगा कैसे पढ़ाई करना है, और देख लेने की एक बार देखेंगे। और अपने एक वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके ही मोटिवेशन से मैं भी बनाता हूँ। और आप एक कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और थोड़ा सा भी आपको फ़र्क पड़ा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।